गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आज पढ़ाना है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाना है और रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाना है। ये 4 प्रोनाउन बचे हैं। बाकी मैंने प्रोनाउन के जो पार्ट थे, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये सब पढ़ा दिया था आप लोगों को। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये सब पढ़ा दिया गया था। आज का टॉपिक हमारा आप लोगों से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको? विभाग सूचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है बच्चों विभाग सूचक सर्वनाम में? इसमें जब कोई नाउन किसी कोई भी शब्द ऐसा जो संपूर्ण विशेष क्षेत्र की बात करे, संपूर्ण वर्ग की बात करे, तो विभाग सूचक प्रोनाउन आता है, उसको विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं उसको। इसमें 3-4 वर्ड्स हैं, उनका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, इसमें भी कोई जेंडर क्लियर नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी कोई किसी प्रकार का जेंडर क्लियर नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में विभाग सूचक सर्वनाम होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के रूप में, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में जो बातें अतिरिक्त रूप से की जाती हैं, जो बातें अतिरिक्त रूप से की जाती है। कोई भी किसी व्यक्ति या विशेष के बारे में जो बातें अतिरिक्त रूप से की जाएंगी वो हमारे जो है विभाग सूचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कराएंगी? विभाग सूचक सर्वनाम कराएंगे। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसमें ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, नन है, इसी में नन भी आता है। ठीक है, कौन कौन से इसमें वर्ड्स आते हैं बच्चों? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ऑल, नो वन, एवरीवन। इसमें भी बच्चों जेंडर क्लियर नहीं होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से मिलता जुलता होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें बस किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात विशेष बता दी जाती है। जैसे मैंने बोला ईच ऑफ द बॉय गॉट प्राइज। जैसे ईच का प्रयोग मैंने यहां किया, अब इसमें क्या पता चल रहा है? ईच ऑफ द बॉय, प्रत्येक लड़के को क्या मिल गया? उपहार मिल गया, पुरस्कार प्रत्येक लड़के को मिल गया। ये क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया गया? ईच, प्रत्येक लड़के को जो प्राइज मिल गया, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। किस विभाग को प्राइज मिला? किस विभाग को प्राइज मिला है? प्रत्येक लड़के के विभाग को क्या मिला है? प्राइज मिला है। इस तरह सेंटेंस क्लियर होता है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है, neither of them is to be blamed. neither of them is to be blamed, उनमें से किसी को भी दोष, neither का प्रयोग हो गया। neither of them, उनमें से किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। ब्लेम माने होता दोष, उनमें से किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। उनमें से कुछ हो सकता है, उन लोगों में, बहुत
या बहुवचन लोग हैं उनमें से किसी को भी दोष दिया नहीं जा सकता, ये भी विभाग सूचक हो गया, ये भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता, जो लोग भी हों देव उनमें से किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता, ये भी विभाग सूचक हो गया। ये वर्ड्स जब भी आएंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके कहलाएंगे। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे नन कैन डू इट, जैसे मैंने बोला नन कैन डू इट, इसको कोई नहीं कर सकता है, मतलब कोई नहीं कर सकता, तो कोई नहीं कर सकता ये बिल्कुल विभाग सूचक हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हाँ इसको कोई नहीं कर सकता, क्लियर हो गई ये बात। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और इनके साथ जो बॉय है, गर्ल है, डॉक्टर है, ये भी सब लग जाता है, जेंडर क्लियर हो जाता है। जैसे भी पता चला नाइदर ऑफ द गर्ल, जैसे यहाँ पर है नाइदर ऑफ द गर्ल इज टू बी ब्लेम, अगर इसको नाइदर ऑफ द गर्ल इज टू बी ब्लेम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने और ले लिया, तीसरा, किसी लड़की को क्या है ब्लेम नहीं किया जा सकता, किसी लड़की को दोष नहीं दिया जा सकता। अभी जेंडर क्लियर कर दिया, बस ये बात है कि हाँ जो भी बात होगी लड़कियों के संबंध में होगी, अब किसी लड़की को दोष नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें चीज क्लियर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चीजों को बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपको ज्यादातर पूछा भी जाता है। इसमें क्या बताया था, पारस्परिक संबंध दर्शाए जाते हैं। क्या बताया जाता है इसमें, पारस्परिक संबंध, मतलब इसमें पारस्परिक चीजें बताई जाएंगी। इसमें आपस इनमें दो ही वर्ड प्रयोग होते हैं, या तो ईच अदर या वन अदर, बस दो ही चीजें इसमें प्रयोग की जाती हैं। इसको बोलते हैं पारस्परिक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, पारस्परिक सर्वनाम। इसमें ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ईच अदर वाले भी एक दूसरे, और वन अनदर वाले भी एक दूसरे के लिए होता है। जो ईच अदर होता है वो केवल दो के लिए होता है, ईच अदर केवल दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। ये समझ लीजिए, ईच अदर का प्रयोग केवल दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे ईच अदर जो है, ईच अदर, इसका प्रयोग केवल दो के लिए होगा, और जो वन अनदर होगा दो से अधिक के लिए होगा। अब जैसे सेंटेंस बोले, दिस, एग्जाम्पल के तौर पे, दिस मैंगो इज डिस्ट्रीब्यूटेड between each other। जैसे मैंने बोली बात कि दिस मैंगो इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ईच अदर, कि ये आम दो लोगों के बीच में बांटा गया। ये बात निश्चित है कि दो ही लोगों के बीच में बांटा गया होगा। इसको साफ साफ लिखते बड़ा, दिस मैंगो इज डिस्ट्रीब्यूटेड between
ईच अदर। ये आम बांटा गया ईच अदर, दो लोगों के मध्य में बांटा गया। यही चीज लिखे हम, दिस मैंगो इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वन अनदर। अब बच्चों बात समझो ध्यान से, ये आम जो है एक दूसरे के बीच में बांटा गया, ये वन अनदर जो होगा यहां एमंगल, दिस मैंगो इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग वन अनदर। ये आम एक दूसरे के बीच में बांटा गया। एक दूसरे में वो दो लोग भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं, चार लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब ईच अदर में केवल दो लोग आते हैं, होता है दोनों की, देखो ईच अदर माने में एक दूसरे, वन अनदर माने में एक दूसरे, लेकिन ईच अदर केवल दो लोगों के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में केवल ईच अदर और वन अनदर दो ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन माने तो संबंधवाचक प्रोनाउन, संबंध दर्शाने वाला, जिससे संबंध दर्शाया जाए। द वर्ड्स दैट शोज रिलेशन, इसकी डिफिनेशन जो है अगर लिखी जाए, द वर्ड्स दैट शो देयर रिलेशन, द वर्ड्स दैट शो देयर रिलेशन, वे शब्द जो संबंध दर्शाएं, रिलेशन दिखाएं, जो रिलेशन दिखाते हैं वे शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कैसे? जैसे इसमें अगर देखा जाए चार्ट बना लीजिए, फंक्शन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। सब्जेक्ट में कैसे आते हैं? जैसे हु आता है या दैट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में विच आएगा, पजेसिव में हुज आता है। सब्जेक्ट के रूप में बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? हु या दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हु या दैट का। रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में हु या दैट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम या दैट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो विच का प्रयोग कर सकते हैं, हुम का प्रयोग करेंगे, हुम या दैट। और पजेसिव केस के लिए नेचर के लिए भी हो सकता है। यहाँ अगर देखा जाए नेचर, अगर नेचर में आए बताते हैं, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति में अगर संबंध दर्शाना, प्रकृति में जिन चीजों में संबंध दर्शाया उसमें क्या आता है? उसमें विच आता है, सब्जेक्ट में दैट आता है, उसके बाद विच दैट आने के बाद में हु आता है, आप विच आता है, विच या दैट। इसमें ऑब्जेक्ट में हु आता है, आप विच, इसमें भी विच दैट आता है ऑब्जेक्ट में भी। या आप भी आएगा। देख लीजिए बच्चों, फंक्शन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में हु दैट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हुम दैट का प्रयोग करते हैं, पजेसिव केस के लिए हुज लगाते हैं। अगर प्रकृति चीजों की बात की जाए, किसी प्रकृति नेचुरल चीजों की बात की जाए, विच या दैट लगेगा, ऑब्जेक्ट के लिए विच या दैट लगेगा। उसके बाद इसी तरह इसमें जो है पजेसिव केस के लिए हुज या आप विच लगता है। क्या लगेगा? पजेसिव केस आप या विच। और इसमें मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर भर लो, इसमें क्या होगा? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, ऐसे लिख लो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर ऐसे। देख लीजिए बच्चों, अगर किसी स्त्री पुरुष की बात की जाएगी, पुरुष स्त्री की, तो सब्जेक्ट रूप में हु या दैट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट रूप में हु या दैट लग सकता है, पजेसिव केस में लग सकता है हुज अधिकार दिखाने के लिए।
अगर नेचर में बात किया है कि नेचर नेचुरल चीजों के लिए तो विच दैट लगेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में विच दैट लगेगा, और पॉजेसिव के अधिकार दिखाने के लिए हुज या आप विच का प्रयोग किया जाएगा। ये बात बच्चों पता होनी चाहिए आप लोगों को। समझ लो जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाए और यहाँ पर जब सब्जेक्ट होगा इसका अर्थ जो निकलेगा या की निकलेगा। जब भी सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करेंगे रिलेशन दिखाएंगे इसका अर्थ जो निकलेगा की निकलेगा। ऑब्जेक्ट रूप में whom दैट निकलता है और पॉजेसिव केस में whose निकलता है जिसका, और नेचर विच दैट का वो ऑब्जेक्ट रूप में फिर विच दैट का और पॉजेसिव केस में फिर विच दैट का। इसको ऐसे करके बना लीजिए आप लोग। ये पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन पहचान पाएंगे, ये शब्द रिलेटिव प्रोनाउन के जेंडर के लिए मतलब सजीव चीजों के लिए इनका प्रयोग करते हैं और निर्जीव के लिए इनका प्रयोग करते हैं। विच और दैट का प्रयोग तो ऐसा होता है दोनों में किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बचा वो भी समझ लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल दे दें आप लोगों को। दिस इज द पर्सन whom we respect most। दिस इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति है whom माने जिसको we respect most, हम बहुत अधिक जो है सम्मान करते हैं। whom माने जिसको निकलना है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया नहीं किया गया, वैसे भी whom तो ऑब्जेक्ट होता है, what या whom का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज द पर्सन whom we respect most, यहाँ रिलेशन दिखा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन ये एक दिस इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति है, ये तो फ्रेज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ये इतना इसका एक क्लॉज कहलाएगा हमारा क्लॉज। और whom ये हमारा रिलेशन दिखा रहा है। वी रिस्पेक्ट मोस्ट, जिसको हम बहुत अधिक सम्मान, ये वो व्यक्ति जिसको हम सम्मान करते हैं। तो एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। एक सेंटेंस ये है और दूसरा ये है, मतलब सेंटेंस नहीं है फ्रेज है। तो ये क्या कर रहा है, वी रिस्पेक्ट मोस्ट, ये whom इन दोनों को जोड़ रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसको भी समझ लें सब लोग। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में शब्दों को, वाक्यों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हु है, whom है, which है, what है, ठीक है। इसमें ज्यादातर बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में। हु, what, which, ये तीन शब्दों को रखो। इंट्रोगेटिव प्रणाली ये तीन ही शब्द आते हैं। हु आता है, what आता है, which आता है और whom आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु है, what है, which है, whom है, why है, इन सब का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। इन शब्दों का प्रयोग जो होता है वाक्य पूछने के लिए, मतलब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस, हु डिड यू मीट, तुम आज किससे मिले थे, एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस ले लो। हु डिड यू मीट, तुम आज किससे मिले थे, जो हु आर यू, तुम कौन हो, इस तरह से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यही शब्द आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज मेरा टॉपिक क्लियर हुआ।
आप कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाज्य सर्वनाम मैंने पढ़ाया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिलेटिव प्रोनाउन, फिर पढ़ाया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज चारों प्रोनाउन क्लियर हो गए। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक वर्ब होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चों। हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें इसको। ठीक, धन्यवाद बच्चों।